हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के, और जिसमें आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम की। और इस एग्ज़ाम के हम पेपर फर्स्ट के मैथ्स सब्जेक्ट की काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, और मैंने काफ़ी सारे इस टॉपिक के जो वीडियोस हैं आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। अब हम इसमें एवरेज जो आपका है पेपर फर्स्ट में, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी बेसिक टॉपिक हैं आपके पेपर फर्स्ट के, जो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के हैं। तो हम कुछ एवरेज के भी क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके लिए यदि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकें। तो सबसे पहले तो एवरेज होता क्या है। एवरेज मतलब आपके पास काफ़ी सारा जो डाटा है, जो राशियाँ दी हुई हैं, उन सभी राशियों को आप यदि इकट्ठा करके जितनी राशियाँ हैं उतनी राशियों की संख्या से भाग लगाते हैं तो आपको औसत मिलता है, एवरेज मिलता है। तो देखिए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से है। औसत निकालेंगे जब भी आप, तो राशियों का योग अपॉन या बटे में राशियों की संख्या। यदि आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 कितना भी जो भी आपका डाटा दिया हुआ है, इन सभी को आप प्लस करके यदि आप 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड हो जाता है। ठीक, आपको बात समझ में आई कि आपको एवरेज किस तरह से फाइंड करना है। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे और उन फॉर्मूलेज की हेल्प आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी होगी। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आप यदि याद कर लेते हैं या माइंड में रिमेंबर कर लेते हैं तो ये सभी आपके लिए ऑलवेज किसी भी पेपर के लिए आपको इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जो कि आपकी 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं की। तो आपकी जो प्राकृत संख्याएं हैं, उन संख्याओं का यदि आपको औसत निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला होता है n+1/2। फिर से आप देखेंगे, यदि आपको नेचुरल नंबर का औसत निकालना है तब आपका फॉर्मूला होगा n+1/2। इसी तरह n सम संख्याओं की बात करें, अभी हमने प्राकृत संख्याओं का देखा n+1/2। अब हम देख रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो जब हम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे थे तो ओवरऑल जो हमारे नंबर्स थे n+1 थे। अब यहाँ पर सम संख्याएं हैं तो आप लेंगे यहाँ पर n+1। फिर बात आती है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो जब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला होगा n। क्रमागत संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर आपने 4 फॉर्मूले देखे। प्रथम n नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, सम संख्याओं का औसत n+1 और विषम संख्याओं का औसत n, और क्रमागत संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। यहाँ तक जो फॉर्मूले थे आपके, ये फॉर्मूले आपके हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस करने में। अब मैंने कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले लिए हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं औसत के, एवरेज के। सबसे पहले बोला गया है कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। वही बात हुई है हमारी अंतिम विषम संख्या। अब यहाँ हमने ये आप राउंड अप कर लें, माइंड में सेट कर लें
कि हम n तक की विषम संख्याओं का औसत, मतलब अंतिम जो आपकी ऑड नंबर है, जो आपका अंतिम ऑड नंबर है, +1/2। ये फॉर्मूला आपके प्राकृत संख्याओं की तरह ही है, उसमें n+1 था और इसमें आपको लेना है अंतिम विषम संख्या +1/2। फिर बात आती है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला वही है, सम संख्या जो भी अंतिम है, लेकिन आपको +2 करना है और अपॉन में 2। फिर है आपकी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ये फॉर्मूला हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर भी होगा। n+1 2n+1/6 क्या होता है फॉर्मूला आपका? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1/6। फिर बात आती है आपके फॉर्मूले की कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरह से हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। हम इन फॉर्मूलेस को रिमेंबर रखेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे एवरेज में देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हमें जो औसत है, जो एवरेज है, वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, 15 है, तो n का मान होगा। मतलब आपको बोला गया है कि n तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका माध्य आपका 15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो क्या है हमारे पास, n+1/2। क्या होगा हमारा फॉर्मूला, n+1/2। और यहाँ ऑलरेडी हमें बोला गया है कि वो क्या है आपका 15। मतलब आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 15 × 2 आपका कितना हो जाएगा 30। तो n+1 = 30 एंड n = आपका 29। तो n की जो वैल्यू है आपको क्या मिल गई यहाँ से 29। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम फॉर्मूले को लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि 16, 13, 15, 11, x, 8 और 7 का औसत 12 है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है कि उनका जो एवरेज है, जो उनका औसत है 12 है। तो आपको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो औसत आपको दिया हुआ है 12 और आपको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, औसत मतलब इन सभी डाटा राशियों का योग। तो हम निकालेंगे 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7 और अपॉन में हमारे नंबर ऑफ डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और इक्वल हमारा है यहाँ पर 12। अब हम इसे ऐड कर लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसका एडिशन करेंगे तो आपका होगा 70 + x और 12 × 7। तो 70 + x = होगा आपका 84। तो x = आपका 84 - 70, मतलब x की जो वैल्यू हुई आपकी यहाँ से 14। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया। हमें औसत दिया हुआ था, x की वैल्यू निकालना था और x जो है हमारा इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, x + 3 x + 5 x + 7 x + 10, इन सभी का जो औसत है वो 9 है। तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है। मतलब इन सभी का सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि जो एवरेज है वो 9 है।
तो आप अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत निकालेंगे। सबसे पहले हम इन सभी को लेकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम 3 प्रेक्षणों में उस x का मान रखेंगे और उन तीनों का आप एवरेज निकालेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10। आपके ओवरऑल कितना डाटा है 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर अपॉन में क्या लेंगे 5 और इक्वल क्या है आपको यहाँ पर 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे 1 2 3 4 5। तो आपका हुआ 5x प्लस 5 and 3 8 18 और 18 और 7 25 और 9 और 5 45। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू 45 माइनस 25। इट मीन्स दैट 5 माइनस 5 0 एंड 2। तो 5x इज इक्वल्स टू 20। तो x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब बोला गया है कि अंतिम 3 प्रेक्षण मतलब आपका 1 2 एंड 3। आपके ये जो 3 प्रेक्षण है इनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से मैं देखिए आपको बताती हूँ। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 4 प्लस 5 9। x प्लस 7 मतलब 4 प्लस 7 आपका होगा 11 एंड x प्लस 10 मतलब 4 प्लस 10 आपका होगा 14। अब यहाँ बोला गया है इनका आपको क्या फाइंड करना है औसत। तो हम क्या लेंगे 9 प्लस 11 प्लस 14 अपॉन 3। तो औसत निकालना है मतलब जितना डाटा है उतने नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका हो गया 20 और ये 34। तो 34 अपॉन 3। तो इस तरह से हम किसी भी डाटा का किसी भी प्रेक्षण का हल निकाल सकते हैं। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है आपका 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 7 क्रमिक संख्या। जब भी आपका ये जो वर्ड आता है क्रमिक संख्याएं, तो आपकी जो क्रमिक संख्याएं होती x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 एंड आपको 7 लेना है। तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 आपकी क्रमिक नंबर ले लिए, क्रमिक संख्याएं ले ली। अब इन्होंने बोला है कि इन सभी का जो औसत है वो आपका है कितना 20 है और 7 है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो 7 में अपॉन में लिखने वाली थी उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सभी को मैं ऐड करूँगी तो 7x प्लस 2 1 3 6 10 15 और 6 आपका 21। तो 20 और 7 आपका 140। 7x इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 140 माइनस 21। आप इसे सॉल्व करेंगे 9 13 माइनस 2 इज 11 एंड 7x। तो x इज इक्वल्स टू आपका 119 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। तो 17 जो है आपकी x की वैल्यू है और बोला गया है बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है, मैं इसमें यदि 17 को ऐड कर दूंगी तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल गई जो कि है आपकी 23। तो आप समझे यहाँ पर मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 7 क्रमिक संख्याएं हैं, उनका औसत आपको दिया हुआ था, बड़ी संख्या निकालनी थी। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड की, फिर इस x की वैल्यू को सबसे बड़ी संख्या में पुट कर दिया। तो इस तरह से आपके एवरेज के औसत के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 जो संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो है आपका 26। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी। 5 संख्याएं हैं, उसका औसत 26 है, एक संख्या निकाल दी
तो उसका औसत 24 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए किस तरह से स्टेटमेंट किया। 5 संख्याओं का औसत 26, 4 संख्याओं का औसत 24, क्योंकि एक संख्या निकाल दी, तो वह संख्या क्या होगी। हम इसे सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 16 96 सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 6 इज 4 एंड 12 माइनस 9 इज 34, तो वह जो संख्या होगी आपकी होगी 34। तो आज का जो आपका लेक्चर था, आज हमने एवरेज के कुछ फॉर्मूलेज देखे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, और आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप सभी का लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।